सारे फॉर्मूले का रिवीजन, सारे कंसेप्ट का रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिलेक्टेड चीजों को रिवाइज करो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हैं। बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो वही करना है, एक एक मार्क का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते जाना है विद कॉन्फिडेंस। क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, हायरार्की। हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके? लौट आए हैं हम लोग एक बार फिर पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टिक्स और पेपर के पैटर्न्स के बारे में जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मुले हैं उन सबकी ना एक लिस्ट बना लो, है ना। जो भी हमारे सिलेबस में फॉर्मुले हैं, कैलोरीमीटर में बहुत सारे फॉर्मुले हैं, स्पेक्ट्रम में है, लाइट में है, हर चैप्टर में हमारे फॉर्मुलेज हैं किसी ना किसी फॉर्म में। उनको आप क्या करोगे, एक इंपॉर्टेंट सारे एक लिस्ट पर जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट और सारे अपने फॉर्मुले लिख लिए। अब बेटा देखो, आपको करना क्या है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी कंसेप्ट का रिवीजन। सारे फॉर्मूले का रिवीजन, सारे कंसेप्ट का रिवीजन, ये इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सिलेक्टेड चीजों को रिवाइज करो जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आई हुई हैं, या फिर मैंने हर क्लास में आपको बताया कि भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वो सारे आप जब आपने लेक्चर देखे होंगे, सारे लेक्चर के आपके पास नोट्स होंगे, आप लोग लेक्चर नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कवर करी है वहां से रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मुले लिस्ट लिख सकते हो। जब आपका ये सारा काम हो जाए, अब आपका काम है बेटा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। देखो, सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी होता है गाइस? बिकॉज आपको एक उस एग्जाम को ना उस माहौल को एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको सारी चीजें आती हैं, बट आपने देखा होगा कुछ बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो वो नर्वस हो जाते हैं, उनको स्वेटिंग होने लगती है और वो सारी चीजें भूल जाते हैं और पेपर खराब हो गया। आपको क्या करना है, इतने सारे सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस कर लो, एटलीस्ट 2 तो आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप जितने सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने ही कम है। इससे आप क्या कर रहे हो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ, उस कंडीशन में आप खुद को एक्सपीरियंस करवा के यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, है ना। आप उस जो अडेप्ट हो जाओगे उसमें एनवायरनमेंट में। फिर इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए। अब सैंपल पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आपको टाइमर के हिसाब से सॉल्व करना है। सपोज करो आपने क्या करा, 3 घंटे का टाइमर लगा लिया। अब आप उसको स्टार्ट करोगे, सिट ऑन अ चेयर और टेबल में बैठ के आप 3 घंटे तक आपको रूम को लॉक करके और तब उसको सॉल्व करना है। 3 घंटे तक उठना भी नहीं है और कोशिश करो सैंपल पेपर आप 3 आवर्स से पहले ही फिनिश कर लो। अपनी टाइमिंग देखो कि आप कहां स्टक हो रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है आपके, क्या क्या आपको फीडबैक मिल रहा है। आपको लगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही थी मुझे पेपर देने में, मैं भूल गया था, यहाँ पर ये फॉर्मूला भूल गया था, या फिर मैंने कोई आंसर गलत लिख दिया। ये चीज गाइस विद प्रैक्टिस ही आप कर सकते हो, देयर इज नो अदर वे। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैम हाउ वी कैन अटेम्प्ट इट, राइट, अटेम्प्ट द पेपर। हम कैसे अटेम्प्ट करें पेपर को? तो सबसे पहला पॉइंट ये रखो बेटा, जो आपका गोल्डन टाइम होता है। ये गोल्डन टाइम क्या है? ये वो टाइम है जो आपको मिलता है फॉर रीडिंग। जो 15 मिनट्स है उसमें यस आपको वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है तो उसमें टाइम जाएगा। तो 15 में से हम 10 मिनट्स अगर लेके चलते हैं तो 10 मिनट्स में आपको अपने आगे के 2 आवर्स की स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी है। मैं ये बोल सकती हूँ कि यस सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। जब आप रीड करोगे और आप देखोगे कि मुझे सेक्शन ए में मैक्सिमम पार्ट आता है तो आप सेक्शन ए से अटेम्प्ट करना। अगर आपको लगता है सेक्शन बी में मुझे ज्यादा आता है तो आप सेक्शन बी से अटेम्प्ट करना। लेकिन जो चीजें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है वहां पे शुरू करना, जिससे धीमे धीमे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और घबराहट कम होती जाएगी, जिससे एग्जाम प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। अगर हो सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है तो यस गो विद द फ्लो, एकदम नंबर से जाओ, वो बेटर है, वो एग्जामिनर के लिए भी थोड़ा इजी रहता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो सिर्फ फ्लो को बोल सकते हैं ना, फ्लो को फॉलो करने के लिए आप पेपर को अटेम्प्ट मत करना। जो चीज आपको कन्वीनियंट लग रही है आप उसके अकॉर्डिंग पेपर अटेम्प्ट करोगे। प्रायोरिटाइज करोगे अपने अटेम्प्ट को कि आपको ए अटेम्प्ट करना है कि बी अटेम्प्ट करना है, या ए का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है और बी का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। देन अगर आप अवॉइड करोगे थिंकिंग कि मुझे ओ माय गॉड मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं, तो बेटा जो आ रहा है पहले उसको तो अटेम्प्ट कर लो, वरना उसके चक्कर में जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। तो जो है एकदम बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है तो वही करना है, एक एक मार्क का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करते जाना है विद कॉन्फिडेंस। एंड अपनी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो या रिएक्शन लिख रहे हो, बैलेंस लिखोगे, रीचेक जरूर करना है, बिना रीचेक के मत छोड़ देना अपने पेपर को। एंड अगर आप एकदम जाओगे आइडियल टाइमिंग के हिसाब से तो आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? अगर आप बोल रहे हो कि मैम हमें तो एकदम चैप्टर को वैसे लेके जाना है या पेपर को वैसे ही अटेम्प्ट करना है लाइन से, तो पहला पोर्शन जो है सेक्शन ए, आप उसको 45 मिनट्स मैक्सिमम 45 मिनट्स का रखो टारगेट और उसमें कंप्लीट करो। उसके बाद सेक्शन बी में जाके उसको 1 आवर दो,
15 मिनट्स का गैप रखो, क्योंकि कुछ चीजें नहीं आ रही हैं, उनको सोचना पड़ रहा है, तो उनको एकदम लास्ट में रखो। जब आप फ्लो में जा रहे हो एग्जाम में, जैसे ए क्वेश्चन कर रहे हो और ए में आपने अटेम्प्ट किया 15 MCQ, जिसमें से 3 आपको आते थे या 5 आपको आते थे और बाई चांस बाकी में डाउट था, तो उनके लिए स्पेस छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। उनको लेके मत बैठो, क्योंकि उससे क्योस क्रिएट होगा और टाइम वेस्ट होगा। तो ये चीज आप बिल्कुल अवॉइड करना एग्जाम में। वहां पे एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है और एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। अब मैम प्रिपरेशन कैसे करें एग्जाम के लिए? अटेम्प्ट करना तो आ गया, लेकिन उससे पहले प्रिपरेशन जरूरी है। तो प्रिपरेशन बेटा बिल्कुल पीक टाइम है, और पीक टाइम में प्रिपरेशन होती है आपके शॉर्ट नोट्स से। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं तो वेरी गुड, आप उनको रिवाइज करिए। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर एक शॉर्ट नोट्स बनाना एकदम शुरू कर दो, माइंड मैपिंग शुरू कर दो चैप्टर की, जिसमें आपके रिएक्शंस आ जाएंगे। और अगर बोलोगे कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूलेज आ गए हैं या कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमेशा आती हैं, तो उन पे फोकस करो। और बेटा जितना पेन घिसोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उससे जो भी आप पढ़ रहे हो वो प्रिंट हो रहा है आपके माइंड में। जितना लिखते जाओगे प्रिंट होता जाएगा, एग्जाम में उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो एक नोटबुक लो, पेन लो, लिखना शुरू करो। जितना हो सकता है शॉर्ट नोट क्रिएट करो, जो कि आपको एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगा। एकदम होता है ना, बत्ती जलेगी दिमाग की जब उसको आप रीड करोगे। इसके अलावा बेटा अगर आप शॉर्ट नोट बना चुके हो, प्रैक्टिस कर लो अपने जो भी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लास्ट में आपको क्या उठाना है? अपना सैंपल पेपर और प्रैक्टिस पेपर। इससे क्या फायदे होंगे? 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा, किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहे हैं इसका भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा माइंड में। तो आई होप अभी आपको समझ आ गया है कि आपको अपने अच्छे मार्क्स लाने की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है और कैसे एंड करनी है। तो बेटा ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेके आओ। क्या बताती हूँ मैं हमेशा, क्या इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी पढ़ने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, हायरार्की। मतलब क्या है इसका? अगर हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है तो उसके बाद चैप्टर 2 ही पढ़ा जाएगा, उसके बाद चैप्टर 3 ही पढ़ा जाएगा। चैप्टर 1 के बाद जंप मार के चैप्टर 4 पे और उसके बाद जंप मार के डायरेक्ट चैप्टर 8 पे नहीं जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। मैम ने पूरे सिलेबस में बायोलॉजी को प्रूव कराया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आया था हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस में पढ़ोगे तो सब ऐसा लगेगा जैसे आपने एक पर्ल की पूरी माला बनाई हो। ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते कैसे बायोलॉजी को? जैसे कंसेप्ट है बायोलॉजी का, बायोलॉजी के वर्ड को मैं लेके तोड़ दूं, क्या बना? बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब आया एनीथिंग रिलेटेड टू लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी। कंबाइन करो, वो सब्जेक्ट है, वो स्टडी जहां पर हम जीवन के बारे में जानते हैं, जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बस यही कंसेप्ट पूरे हर चैप्टर में हमें लगा देना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी में डायग्राम्स। तो डायग्राम्स का क्या करना है बेटा? एक तो डायग्राम्स मस्ट हैं हर आंसर के साथ, जहां पर भी हो सके हमें डायग्राम बनाने हैं। सारे पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों को एक सीक्वेंस पकड़ लेना है। अगर आपने एक क्वेश्चन का डायग्राम लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है तो आगे वाले सभी आंसर्स के डायग्राम आप लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनाएंगे। मन है तो राइट हैंड साइड पे। क्लटर नहीं करना है हमें। लेबलिंग उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग एक ही साइड पे चलेंगी, चूज कर लीजिए या तो राइट या लेफ्ट। ऐसे 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 नहीं होगा। ठीक है जी। पढ़ना कैसे है लेबलिंग को? जैसे मैम ने बताया है, या तो एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए या क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पकड़ लीजिए। ठीक है। अब अगर हमारे पास टाइम बहुत कम रहे तो हम क्या करें मैम? बेटा सीधी से आप सिर्फ फ्लो चार्ट में फटाफट से अपना आंसर खत्म करने की कोशिश करें। बेटा एक क्वेश्चन है पर कई पार्ट है, तो हर पार्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरे पार्ट के पास एक लाइन छोड़नी है, जिससे कि हमें डीक्लटर्ड आंसर ना लगे और सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में लगे। पॉइंट्स, पूरे पेपर को पॉइंट्स में लिखना मस्ट है। आपने देखा होगा मैम कभी पैराग्राफ में कोई चीज नहीं लाती हैं, हर चीज मैम पॉइंट्स में पढ़ाती है, तो बच्चों को भी पॉइंट्स में ही लिखना है। आपको सारे नोट्स जो आपको ऐप पे अवेलेबल है वो पॉइंट्स में ही मिले हुए हैं। क्लटर एग्जाम पेपर को हमें नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी गुड लक फॉर द एग्जाम। आप सारे बहुत अच्छा करने वाले हैं, मैम को आप पे पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच।